सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वेश्चन फोर्थ। चौथे क्वेश्चन में आपका स्वागत है। और चौथा क्वेश्चन था हमारा दैट व्हाट इज द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म, कि आपकी जो रीजनलिज्म का बेसिस क्या होता है, रीजनलिज्म क्यों डेवलप होता है, ठीक है। एंड इज इट unequal distribution of the benefits of the development on the regional basis eventually which promotes, ठीक है, develops नहीं लिखा है यहाँ पे, promotes लिखा है, which promotes regionalism। और इस आंसर को आपने सब्सटेंशिएट करना था। सब्सटेंशिएट का मतलब क्या है, एग्जांपल्स देके जो आपका कोई भी आर्गुमेंट होगा कि रीजनलिज्म अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से बढ़ता है, कम होता है, जो भी है आपका आर्गुमेंट, उसको आपने एग्जांपल्स देके समझाना है, एग्जांपल्स देके सही बताना है, ठीक है। 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। सो रीजनलिज्म इट कैन बी डिफाइंड एज द फिनोमिना इन विच पीपल, जो लोगों की पॉलिटिकल लॉयल्टीज होती हैं, दे बिकम फोकस्ड अपॉन अ रीजन, ठीक है, वो रीजन के ऊपर ही फोकस रह जाती हैं। बहुत सारे कारण होते हैं रीजनलिज्म के प्रमोशन के, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, हिस्टोरिकल कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं, कास्ट आ जाता है, रीजन आ जाता है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स आ जाते हैं, जो कि रीजनलिज्म को प्रमोट करते हैं, ठीक है। बस इतना काफी है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि आपके पास और भी क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था और इसके आगे आपको और भी चीजें बतानी है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बेसिस बनती है रीजनल डेवलपमेंट, जो रीजनलिज्म के डेवलपमेंट का, वो भी आपको बताना है, ठीक है। इन द प्रेजेंट टाइम्स द अनइक्वल डेवलपमेंट्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट, ये एक कारण बन सकता है रीजनलिज्म का, ठीक है। मे बी कंस्ट्रक्टेड एज द प्राइम रीजन फॉर द रीजनलिज्म, ठीक है। होता क्या है, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं, फैक्ट्रीज लग चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ बॉम्बे एंड महाराष्ट्र, ठीक है। और टेक द केस ऑफ बाकी जो है, जो महाराष्ट्र का बाकी विदर्भ रीजन, जो बाकी जो अंडर डेवलप्ड रीजन है, उसका आप एग्जांपल लीजिए, ठीक है। देयर इज अ अनइक्वल रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है, बॉम्बे का रीजन और जो बाकी अंडर डेवलप्ड रीजन है। सिमिलरली यहां पे आपको रीजनलिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। देन on the other hand rapid agriculture development, for example take the case of the western UP and eastern UP, ठीक है। इन द वेस्टर्न यूपी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आपके पास बहुत अच्छी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट हो गई उसके साथ, ठीक है। दे हैव रीप्ड द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट, बट ऑन द अदर हैंड ईस्टर्न यूपी ये नहीं कर पाया है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास अगर डेवलपमेंट में ऊंच नीच आ जाती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में ऊंच नीच आ जाती है, तो इसके साथ जो है रीजनलिज्म वो ज्यादा प्रोपोगेट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट में ये चीजें नहीं आती हैं। डेवलपमेंट में मे बी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। ओरिजिन में, ओरिजिन जो होता है रीजनलिज्म का, इट इज बेसिकली अ लव ऑफ रीजन, ठीक है। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो पंजाब से आप मोहब्बत करते होंगे, ठीक है, इसकी लैंग्वेज से, इसके खाने से, इसके कल्चर से आपको एक मोहब्बत होगी। जिस भी रीजन में आप रहते हैं आप उसके साथ मोहब्बत करते हैं, इसको सिंपली इसको रीजनलिज्म कहते हैं। मोहब्बत किसी भी वजह से हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास एक और रीजन है इसके साथ कि ये जो रीजनल डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली क्यों नहीं हो सकी, बिकॉज इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स ने उन्हीं रीजन्स को आगे बढ़ाया जो कि उनके लिए उनकी जो ट्रेड एंड कॉमर्स की नीड थी उनको सेटिस्फाई कर रहे थे। तो कुछ जो रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके पास बॉम्बे का रीजन है, वो इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि वो एक पोर्ट सिटी था। कलकत्ता का रीजन इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि वो एक पोर्ट सिटी था। ट्रेड एंड कॉमर्स, जो आपके पास ब्रिटिशर्स का ट्रेड एंड कॉमर्स था, उसके लिए वो वायबल था, फायदेमंद था उनको, ओके। सो इसी के कारण आपके पास ये जो डिमांड्स हैं सेपरेट स्टेट्स की, रीजनलिज्म की डिमांड्स हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ बोडोलैंड, झारखंड, उत्तराखंड, ये क्यों डेवलप हुई? क्योंकि आपके पास ये जो रीजन्स थे ये इस तरह से फील कर रहे थे कि जो
डेवलपमेंट के फ्रूट्स हैं वो हमें नहीं मिले हैं, डेवलपमेंट के फ्रूट्स कोई और ले गया है, ठीक है। देन सिमिलरली आपके पास सेपरेशन ऑफ द तेलंगाना स्टेट का सेपरेशन हुआ आंध्र प्रदेश से। इससे आपको पता चलता है कि जो रीजनलिज्म की डिमांड है वो इंडिया में बढ़ती चले जा रही है। नाउ द टाइम ऑफ अ कंक्लूजन, आपके पास कंक्लूजन, आप इस चीज को कैसे करेंगे, कंक्लूड कैसे करेंगे। सो इन अ कंट्री एज डाइवर्स एज इंडिया, इंडिया जैसी जो डाइवर्स कंट्री है, रीजनलिज्म इज इनएविटेबल, ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने कल्चर के साथ प्यार करता है, हर कोई अपने रीजन के साथ प्यार करता है, ठीक है। However, thou regionally balanced policy making, ठीक है। अब अगेन क्वेश्चन के साथ आपका कंक्लूजन बना रहना चाहिए, ठीक है। However, through the regionally balanced policy making, it can be accumulated as an enabler in the larger goals of the national integration, ठीक है। अगर आप सारे रीजन्स को, हर एक रीजन को इक्वल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या फिर आप इक्वालिटी की तरफ बढ़ेंगे, देन ऑब्वियसली यही जो प्रेम है, यही जो मोहब्बत है, वो डेवलपमेंट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ केरला। केरला में बहुत अच्छा कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ है, बहुत अच्छा रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है जब भी आपने इंप्लीमेंटेशन करनी होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द दिस प्रोग्रेसिव यूज ऑफ रीजनलिज्म, ठीक है। तो वहां पे प्रोग्रेसिव यूज हुआ है। ऑन दी अदर हैंड आपके पास यही एक रिग्रेशन भी बन सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ खालिस्तान, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, ट्राई टू राइट इन द कमेंट सेक्शन. I will for sure address your query. Thank you very much.